हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो कलेक्टिव एनर्जीज है, जनरल रीडिंग है, पूरी की पूरी आपसे मैच नहीं कर सकती है। हर एक जेंडर के लिए, आप किसी भी, कोई भी आपका सेक्स है, आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, सबके लिए सेम सेक्स वालों के लिए भी है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपने अपने अंदर नहीं रखनी है, ठीक है। और हर एक रिलीजन के लिए है, आपका कोई भी धर्म है, आपका कोई भी मज़हब है, सबके लिए है। हर एक साइन के लिए, कोई भी राशि हो आपकी, टैरो में इतना ये नहीं है, ये ऑल साइंस की रीडिंग है, ठीक है। टाइमलेस है, तो जब भी आपके लोगों के सामने आएगी, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। पूरे दिल से जो है, अभी एक बार सब कुछ भूल के, सब कुछ ईश्वर के अलावा कुछ भी आपने याद नहीं रखना है, ठीक है। उनको दिल से याद करो कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, मुझे उन चीज़ों का जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। कि मेन क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने क्वेश्चन से ही परेशान होते हैं कि होगा क्या, कैसे है, क्यों है, ठीक है, आगे क्या करूं, ठीक है। तो इन चीज़ों का जवाब मांगिए और फिर अपने पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, थैंक यू, लव यू। बॉटम से है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ओके। फर्स्ट का आए रब्बा, डेविल एंड बॉटम से हाई प्रिस्टेस, ठीक है। हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड हैंगडमैन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एनर्जी ये बता दूं कि किसी तरह का कोई नेगेटिव यहाँ पे मेरे को असर दिख रहा है इनके ऊपर। बुरी तरह से ये एडिक्शन में हो सकती है, स्मोक, ड्रिंक। देखो, कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उन्हीं के कारण आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ये भी कभी बार थर्ड पार्टी का रोल अदा करती है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पर्सन अब्यूजिव हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर आपको लग रहा है कि उनको अंदर गुस्सा है, आपको फील होता है ऐसा, तो आप उनसे थोड़ा सा स्पेस ही रखिएगा, ठीक है। चाहे फ़ोन पे, चाहे कैसे भी, अपने आप को पेन मत दीजिएगा आप। हर्मिट की एनर्जी है, मैं क्लेरिफाई करूँगी, फिर मेरे को और क्लेरिफाई हो जाएगा, बट मुझे ये बॉटम की और फर्स्ट एनर्जी अच्छी नहीं लगी आज। हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इनको जो है एहसास करवाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एहसास करवाया जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे या तो कंट्रोलिंग एनर्जी में जा रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं, ये भी क्लेरिफाई करते हैं। हैंगमैन सिचुएशंस में लटके हुए हैं, ना इधर के ना उधर के। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को। थैंक यू सो मच। डेविल क्यों आया है प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। डेविल क्यों आया है, निकल रहे हैं नेगेटिविटी से या कोई नेगेटिविटी आ रही है। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड, सॉरी, टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। तो मैं एक आपको बता दूं, यहाँ पे जिन लोगों के पर्सन का एक कर्मा चल रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर इनका कर्मा है तो इनको कर्मा किसी ना किसी तरीके से जो है भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, इनके बैलेंस को बिगाड़ रही हैं,
ये नेगेटिव एनर्जीज जो है इनका बैलेंस ख़राब कर रही हैं, ठीक है। चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे मान लीजिए वो जुआ खेलना हो। और किसी ने एक अच्छा मुझे एक क्वेश्चन किया था कि शेयर मार्केट और जुए का तो मैम आपने एक ही नाम दे दिया। डियर, एक होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर मान लो शेयर मार्केट में भी किसी इंसान को लत लग चुकी है, स्टॉक मार्केट में लत लग चुकी है, तो क्या है, क्या उसे क्या बोलेंगे। और जुआ और जो शेयर मार्केट है उसमें अलग अलग ही बोला गया था, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से मैंने बोली होंगी क्योंकि ज़्यादा जब कोई इंसान एडिक्शन करता है ना, किसी चीज़ को पता भी है, कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी चल रहा है उस रास्ते पे। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हाँ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं इस टाइम पे, ठीक है। अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मा के कारण कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इनको पछतावा भी है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें इनको गिल्ट हो रहा है लाइफ में। ये कर्मा हो सकते हैं, जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा, द वर्ल्ड कर्मा, ठीक है। और ये क्या बोलूँ मैं, बहुत बुरा इनका पीरियड चल रहा है इस टाइम पे। टाइम जो इनका चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है इनका, बहुत ज़्यादा कर्मा इनको झेलना पड़ रहा है हर तरह से, ठीक है। तो ये डेविल एनर्जी जो है ये इनकी लाइफ को ना एक तरह से खा रही है, मतलब अंदर से परेशान है। चाहे इन्होंने आपके साथ ही बुरा किया हो, ठीक है, लेकिन वो डेविल एनर्जी कोई ना कोई किसी न किसी थ्रू इनको नेगेटिविटी मिल रही है। नेगेटिविटी इनकी लाइफ में ऐसा मतलब बैठ गई है, समझ लीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु द हर्मिट, रिवर्स के पर्सन के लिए द हर्मिट क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 6 ऑफ सोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर इनको शायद ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर अभी भी रिश्ता सुधार सकते हैं तो सुधार लें, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से निकलने वाली हैं। सिचुएशंस मूव ऑन, पर्सन कोई ना कोई मूव ऑन करने वाला है, सिचुएशन बिगड़ने वाली है, फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ चीज़ों को लेके आपके पर्सन ओवर पॉजेसिव हैं और इनको ये भी फील कराया जा रहा है कि सामने वाले को तुमने किस तरीके से रखा था संजो के और अभी क्या किया है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, एक जगलिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जो भी इन्होंने लापरवाहियाँ की हैं, ठीक है, या किसी का भरोसा जीत के उसको पीठ दिखाई है ना, तो ये भी इनको ईश्वर कहीं ना कहीं बता रहे हैं। यानी कि इनको सुधरने का मौका दिया जा रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त बहुत खराब आने वाला है इनका। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु स्ट्रेंथ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, हाँ, ये कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं है, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तैयारी में है, ये तैयारी कर रहे हैं आने की, किसी कोई ना कोई तरीका ढूंढने की, सिचुएशंस को ठीक करने की, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कोई ना कोई स्टैंड ले सकते हैं। कोई जहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं ना, ये संभालने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, या कर रहे हो या फाइट कर रहे हो किसी से, पॉसिबल है वापस आने के चांसेस हैं इनके। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लेकिन मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सबके लिए साथ सेम सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। सबके साथ सेम सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे जो सिचुएशन है ये ऐसी है कि जो अगर आपको लगता है कि आपके पास सामने वाला पर्सन जेन्युइन है, किसी न किसी तरीके से फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम सच में ही है, ठीक है, तो ये आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला सिर्फ मिसयूज़ कर रहा है, तो आपके लिए नहीं है सिचुएशन, तो आपके लिए कुछ और होगा, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु हैंगमैन, हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। एम्प्रेस, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जिनका कि हस्बैंड वाइफ हो, या फिर जिनके कि पेरेंट्स के कारण इशू है, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टक हैं उनके कारण, या फिर सामाजिक तौर पे कोई कम्युनिटी का इशू हो, अलग रिलीजन हो, अलग कास्ट हो,
कोई भी इशू है यहाँ पे। फैमिली को लेके बहुत सारे लोगों का इशू है, उनके लिए कार्ड है। आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन फंसे हुए हैं सिर्फ परिवार के कारण। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? अगर कोई डेविल एनर्जी है तो प्लीज़ वो भी क्लेरिफाई कर देना मेरे ईश्वर। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? Three of Cups, Two of Wands, Three of Wands, Strength and Five of Swords। तो डियर यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी कोई बात आपके पर्सन की ईगो पे ले गई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक नीचा दिखाने की, मतलब नीचा दिखाना चाहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस कारण से आपके पर्सन जो है कंफ्यूजन में है, किसी वेटिंग एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी थर्ड पार्टी की सही है तो शायद अब नहीं सहना चाहते हैं। यहाँ पे किसी न किसी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ स्पेशली, ठीक है, कि ईगो वाली लड़ाई हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं लोगों के, एक दूसरे को ब्लेम गेम किया जा रहा है यहाँ पे। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? वापस आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? पेज ऑफ सोर्ड्स, नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर पूरी तरह से। पेन में है ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ठीक है, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। अब कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन इनको पूरा ऐसा लगता है कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप इनको धोखा दे रहे हो, पेन दे रहे हो, या किसी और कारण से आपकी तरफ से पेन में है ये। आज बादल बहुत गरज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा पेन फील कर देखो, एक तो चीटिंग वाली पेन भी है और एक इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ना प्राण निकलने को, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया इसलिए आप भी इनके साथ यही सब कर रहे हो। तो एक इंसान गिल्ट में भी होता है ना कि जो सामने वाला इंसान था बहुत प्यार करने वाला, वो कैसे बदल गया। तो एक एहसास हो जाता है इंसान को कि मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के पर्सन के दिल दिमाग में ये भी है कि आप अच्छे ओहदे पे हो, आप अच्छी दिखते हो या कुछ भी है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है कि एक प्यार ना हो कि ये एक कुछ एडवांटेज भी हो इनके लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी तरफ इनका कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है, ये खुद भी आ सकते हैं, ये भी चाह रहे हैं कि या फिर आपकी तरफ से आ जाए, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए अच्छा, गुड, ठीक है, गुड थॉट्स, बहुत अच्छी चीज़ों को सोच रहे हैं आपके बारे में। सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। इनको लगता है कि शायद आगे बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके साथ, मतलब पॉजिटिव लाइफ रहेगी आपके साथ इनकी। बहुत सारी सिचुएशंस में ये खुद को बहुत पॉजिटिव, सन एक रेयर कार्ड है, ठीक है, इतना पॉजिटिव कार्ड है कि सारे नेगेटिव कार्ड्स कई बार इसके आगे फेल हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी डिपेंड करती है। इनके अंदर ये है कि आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक होती ना ये वाली, एक होता है प्यार ऐसा कि यार चल कोई नहीं, सामने वाला खुश है ना मेरे बगैर, अच्छी बात है। और एक होता है ऐसा कि यार मेरे बगैर कैसे खुश है, ठीक है, ये कैसे हो पॉसिबल है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप इनको बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत खुश दिख रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर पॉजिटिव। तो इनको लग रहा है कि ये कैसे हो गया।
जो लड़का या लड़की मतलब मेरे बगैर सोच नहीं पाता था तो वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इन्हें ये लगता है कि आपने कुछ और चूज़ कर लिया, किसी और को चूज़ कर लिया, या आपकी लाइफ में इनके अलावा भी लोग थे। क्या ये आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे? ठीक है, आपने क्या चूज़ किया? आप किसी की तरफ पैसों को देख के गए हैं, या ब्यूटी को देख के गए हैं, या प्यार को देख के गए हैं? ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है इनके दिमाग में इस टाइम पे। मतलब समझ लो ये खुद से खुद ही लड़ाई करे जा रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है अभी। डेथ का कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि चीज़ें बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ को लगता है, सबको नहीं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे या तो आपके पर्सन या तो आप इन्हें कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनको फील हो रहा है। ठीक है, या फिर ये खुद नहीं कर पा रहे तो इनको फील हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड एनर्जीज में भी आया था और यहाँ पे भी आया है। बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको गॉड गाइडेंस दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है ये गलत है, ये सही है। ठीक है, और आपको प्रॉपर स्टॉक कर रहे हैं, स्टेटस है, कुछ भी सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस टाइम कितने बजे ऑनलाइन थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, ये सब एनर्जीज हैं। सॉरी, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखते हैं। और जो लोग देखो पर्सन के एनर्जी जाने में ना इंटरेस्टेड नहीं होते, प्लीज़ कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, आप वो टॉपिक छोड़ के आप आगे का पकड़ सकते हैं। नियर फ्यूचर हो गया, गॉड गाइडेंस होगी, ये देख लिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ईश्वर। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं। जर्नी। तो आप लोग ना इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि आपको डेली ये कार्ड आता है, तो फर्स्ट होता है तो बॉटम की एनर्जी होती है, डेली कंटिन्यू आ रहा है। इट मीन्स आप लोग जो है एक जर्नी पे चल रहे हैं। अभी आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ना बोला नहीं जा रहा मुझसे, सॉरी। ठीक है, तो आपकी ना एक न्यू जर्नी शुरू हो गई है डियर। ठीक है, यहाँ पे हैप्पी फैमिली हो सकता है कि आप अपनी एक मैरिड लाइफ, एक कहीं ना कहीं शादी होने वाली है, या आगे सोच रहे हो, या किसी आपने ये सोच लिया कि ठीक है जो मेरी लाइफ में आएगा मुझे उसकी तरफ देखना है, मुझे कुछ और नहीं देखना है। किसी बहुत सारी एनर्जीज हैं, आप अपने परिवार के ऊपर ध्यान देने लगे हो, या फिर पेरेंट्स के ऊपर ध्यान देने लगे हो, या कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ खुशियाँ ढूंढ रहे हो। आप पहले वाली एनर्जी में नहीं हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी, जो भी लोग इन्हें वर्क कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। आप आने वाले टाइम में मुझे भूलना मत, बस याद रखना कि दीदी ने क्या कहा था। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा रंग है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, जो वीरान से आपकी लाइफ थी ना, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक आपकी लाइफ यहाँ पे शुरू होने वाली है। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ बैलेंस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो भी लोग सोचते हैं ना कि हम बिल्कुल अकेले हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक जर्नी पे हो, आप लोग एक ऐसी जर्नी पे हो, एक ना हीलिंग वाली जर्नी पे हो। ठीक है, एक हीलिंग वाली जर्नी पे हैं आप लोग। और नेक्स्ट कार्ड ये है हमारे पास कि जैसे कि सेकंड चक्र, आप अपने नेम फेम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अपने खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद के शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। मतलब जैसे कि आप आज तक अगर आप खुद को भूल चुके थे कि आप कहाँ हैं, ठीक है, खुद की वैल्यू करना भूल गए थे, कुछ चीज़ों के पीछे ही बस आप भाग रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी और आप अपने, क्योंकि ये जो सैक्रल चक्र होता है ना हमारा, ये इन चीज़ों को ज़्यादा, मतलब जैसे हम अंदर अंदर दब जाते हैं ना किसी चीज़ से, मतलब मान लीजिए अंदर सोचते हैं कि हो नहीं सकता, कुछ चीज़ें कर ही नहीं सकते, वो चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी। ठीक है,
आप यहाँ पे धीरे 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 ग्रोथ में आएंगे। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में फुली एक बैलेंस आने वाला है। आप ऑटोमेटिकली जो है खुद को एक बैलेंस सिचुएशन में लेके आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग का। ये टावर का कार्ड होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू आ सकता है जिसके कारण कि आपको एकदम से ना पेन मिले, ठीक है। वो आपकी अच्छाई के लिए होगा, बुराई के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि ये तो क्या, क्योंकि कभी कभी ईश्वर पेन भी इसलिए देता था कि आप उस चीज़ से निकल जाओ, आप उस रिश्ते से निकल जाओ। जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपको तकलीफ देते ही रहेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट। कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज आप उसका फील करोगे, बहुत ही अच्छे वाली फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। और ये सेल्फ हीलिंग का कार्ड नहीं, सेल्फ वाला जो कार्ड था सेकंड चक्र था, मैंने आपको पहले बता दिया। आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। रूट चक्र पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। ये थर्ड आई चक्र और रूट चक्र, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कीजिए। बहुत आपकी लाइफ जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जो खुशियाँ आ रही है ना, और जो आपकी जर्नी है, इसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। ईश्वर ने आपको क्यों उस एनर्जी के लिए चुना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं, मान लीजिए हीलिंग के प्रोफेशन में होंगे, उनकी लाइफ में पेन ज़्यादा होता है। उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में पेन ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि वो दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। ये रीज़न है। अच्छे लोगों के लिए पेन इसलिए होता है कि वो जैसे कुछ भी चीज़ है वो खुद के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि यार इस कंडीशन में मैं होऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। और जो बुरा होगा वो लोग भाड़ में जा, मुझे क्या लेना देना। तो ये अंतर है, आप ये मत सोचो। चलिए, फ्लाइट एंड आर्कएंजल रफाइल, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उनको उड़ने दीजिए, ठीक है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशंस फ्लाई, ठीक है। जो भी इमेजिनेशन आप करते हो कि ये होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा, उनको ना मतलब एक सिरा दो, उन्हें पंख लगने दो अपनी उन इच्छाओं को। ऐसा नहीं है कि उनको बांध के रखो, बस सोचते रहो कि यार मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा मैं ये करता हूँ या वो करता हूँ। अपने उस प्रोफेशन को उभारो, ठीक है। सॉरी, उस जो भी आपकी जो अंदर आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है उसको उभारने की कोशिश करो। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, ठीक है। तो आपको जो भी हीलिंग की ज़रूरत है, जो भी अबंडेंस की ज़रूरत है, वो आपकी तरफ आ रही है। आर्कएंजल रफाइल जो है वो नेगेटिव ब्लैक मैजिक हर चीज़ से आपको सिक्योर भी करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल एंड आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। रिकंसीडर एंड वेट। एक और दे दीजिए प्रभु फिर। टेक एक्शन, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ को सोच समझ के डबल चेक करके, ठीक है, प्रॉपरली चेक करना हर चीज़ को, उसके बाद ही आपने कोई भी एक्शन लेना है। फिर इंतज़ार करना है कि उनका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आज आपने बीज बोया तो आपको आज ही हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, नहीं। मान लीजिए अगर ये उस चीज़ के लिए भी है कि मान लो आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आपने आज मैनिफेस्ट किया और वो आज ही हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? बेस्ट ऑफ योगीज। कभी कभी कार्ड्स बिल्कुल कंटिन्यू आ रहे हैं, देखा, द सुपर सोल, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से ना एक साधु संत, जैसे एक मान लीजिए जो एक संत होते हैं ना, कई बार वो कैसे होते हैं, वो बहुत शांत, बहुत काम से होते हैं ना, ठीक है। वो हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको ना अटैचमेंट नहीं होती, वो रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखते हैं। उनको ये नहीं होता कि ये चीज़ ऐसे होगी या ये चीज़ ऐसे, बस ठीक है प्रभु तू जो दे रहा दे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भी उनमें से एक बेस्ट ऑफ योगिस में हो, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद को भूल चुके हो और कुछ नहीं है। द सुपर सोल, ये आपसे कहा जा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ आएगा और मुझ में ही विलीन हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो किसी भी चीज़ को कुछ भी दे सकते हैं और कभी भी छीन सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझ पर तो किसी भी हाल में भरोसा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अरबों खरबों की भी संपत्ति होगी ना, और अपना कोई चला जाए तो आप उसे वापस नहीं ला सकते, ये एक ट्रुथ है। आप अपनी मर्जी से उनके पास नहीं जा सकते, ये भी एक ट्रुथ है।
जब उसको बुलाना होगा, आप लाख कोशिशें भी कर लोगे ना, तब भी वो आपको, जब तक मौत नहीं होगी तब तक मर भी नहीं सकते। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। शिवलिंगा, भद्रकाली, हनुमान एंड महासदाशिव, ठीक है, ये भी ले रही हूँ। जय माता दी। प्रत्यंगिरा माँ, ठीक है, ये माता का एक रुद्र रूप है। शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जीवन आपका अध्यापक है, टीचर है, सीखिए और उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको तकलीफ दी गई है ना, जिस चीज़ के लिए, वो आपने उसको भूलना है, और जो आपकी लाइफ में अच्छा हो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ठीक है, आपको जो है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो सकती है, बहुत जागरूक हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, हनुमान जी जो है यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की जो है यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, तो प्रभु बोल रहे हैं बिल्कुल तैयार रहिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाव आएंगे कि आपको पता लगेगा कि चीज़ें क्या हैं, ट्रू नॉलेज होगी आपको चीज़ों की, ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा आपको। प्रत्यंगिरा देवी, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, आपकी लाइफ जो है ना पूरी तरह से मैजिकल हो जाएगी, ये माँ प्रत्यंगिरा देवी आपको आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और रेजोनेट करें आपसे। जिनको भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।